नमस्कार दोस्तों। मार्केट में रोलर कोस्टर मूवमेंट आ रहा है। आगे 2-3 इम्पोर्टेंट इवेंट है, लाइक बजट आने वाला है और साथ में स्टेट इलेक्शंस भी होने वाले हैं। सो इंडिया विक्स अगर आज की बात करें तो 18 के आसपास में चल रहा है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, मार्केट दिन में एक बार ऊपर नीचे हो रहा हो, सो आप इस हाई वॉलेटिलिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर यूज करें और किस तरीके से आप अपनी ट्रेड को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक सिंपल ट्रिक जिसका नाम है वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज। सो आपको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और इस वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो मैं बस आपकी लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कोई भी ट्रेड करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क को जरूर असेस कर लीजिए। ये वेबसाइट आ गया investing.com, चार्ट पे हूँ मैं और यहाँ पर हमने डाल दिया। पहले एक निफ्टी पे ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें अगर मैं बात करूं तो कहां पे आपको एंट्री पॉइंट मिल रहा था। ये हो गया निफ्टी की चार्ट है, ये डेली चार्ट है। जो टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए मुझे लगता है बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है, लेकिन अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो आप 5 मिनट का भी पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए है। अदरवाइज नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट ठीक है। सो ये 15 मिनट का चार्ट आ गया अपने सामने। यहाँ पर आप जो है कैंडल टाइप्स में बार चार्ट भी ले सकते हैं और हैकी नसी भी ले सकते हैं। हैकी नसी थोड़ा सा स्मूथनिंग कर देता है चार्ट को, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने हैकी नसी ले लिया है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। मैंने हैकी नसी लिया है। यहाँ पर जाके आपको इंडिकेटर ऐड करनी है, वी वैप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। सो अब आपके सामने आ गया वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ये 15 मिनट के चार्ट पे हमने लगा लिया। सो बेसिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो नीचे आपको डेट आ रहा होगी, ये वाला पैटर्न यहाँ पे है। तो ये जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन बेसिकली वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज की लाइन है। आप अगर टॉप पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो है साथ में आपके सामने ना ये जो प्राइस है, ये वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज का प्राइस है। ये आपको ग्राफिकली भी बता देता है यहाँ पर, और आपको न्यूमेरिक में भी बता देते हैं। तो आपको क्या फोकस करना है कि जब मार्केट लेट्स से कि अगर आप बाइंग की तरफ देखना चाह रहे हो, तो जब मार्केट या निफ्टी इस वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तब आपको वहां पर बाय पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। इस केस को अगर आप देखें कि आज ये कहाँ बना है, सो आज की डेट के लिए ये वो पॉइंट था जहां पर ये वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से क्लोज ऊपर किया है। अगर देखें ये पॉइंट क्या बन रहा था, यानी 22,908। ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि वहां 22,905 दिख रहा है। सो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट था आपका, बेसिकली ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये वाला पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट है। ये इसको मैं लिख देता हूं एंट्री। ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब आपको यहां पर फोकस क्या करना है कि आपको अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। इस केस में अगर बात करेंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए, यहां पर अगर आप देखें जो एंट्री दिया है बी वेब के अकॉर्डिंग, ये 22,900 के 910 ले लेते हैं। 22,910 से ऊपर एंट्री दिया है। उसके बाद जो प्राइस ने हाई लगाया आज, वो 22,130, 23,130, यानी मोटा मोटी 220 पॉइंट का आपको वहां से पीक बनाया इसने। बट पॉसिबल नहीं होता है कि आप पीक पे ही सेल करें, बट आप इन बिटवीन में 200 पॉइंट में बहुत बड़ा टारगेट है, कहीं भी आप प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। मान लेते हैं कि अगर आपने बाय किया और आपको एग्जिट समझ में नहीं आ रहा, तो जो एग्जिट का दूसरा रूल आपको यूज करना है वो सिंपली
जब वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होने लग जाए तो उस पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। लेकिन क्या वो स्टॉप लॉस बनेगा या वहां पर भी कुछ प्रॉफिट आएगा, एक बार नजर डालिए। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो पॉइंट था आपका, ये एंट्री पॉइंट था और प्राइस था 22,910। अगर मैं स्टॉप लॉस भी ले लेता इसमें, मान लो मैं कहीं भी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाया और जब वापस वॉल्यूम वेटिंग मूविंग एवरेज से नीचे आना स्टार्ट हुआ तभी मैंने एग्जिट लिया, तो देखते हैं क्या पॉइंट बन रहा। उस लॉजिक से आपका जो एग्जिट पॉइंट बनेगा ये बनेगा, यहां पर आप एग्जिट करेंगे। मान लेते हैं कि आपने कहीं पर एग्जिट नहीं कर पाए, तो उस लॉजिक से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एग्जिट बन रहा आपका करीब 22,980 के आसपास। तो 22,980 और 22,910 अभी भी अगर आप स्टॉप लॉस भी लेते हैं, मतलब जब वो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से नीचे आके ट्रेड करने लग जाता है, उस पॉइंट पे भी अगर आप एग्जिट करते हैं तो भी आपको 70 पॉइंट का गेन मिल रहा है। सो आपको फोकस करना है कि अगर आप अच्छे गेन में आ जाते हैं तो पहले निकल जाइए, नहीं तो जब वो प्राइस वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से नीचे आने लग जाए, यानी वी वैप से नीचे आने लग जाए, वहां तो आपको एग्जिट पक्का ही कर लेना हो। एक बार बैंक निफ्टी में लगा के देखते हैं चार्ट को। अगर आज की बैंक निफ्टी में देखें, ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है। तो 15 मिनट की कैंडल पे ये वो पॉइंट था, आप मान के चलिए बी वैप के अकॉर्डिंग 48,454 जो एंट्री दे रहा था। तो आपका जो ट्रेड बनता, कहीं पर भी आप इस पॉइंट पे एंटर कर पाते। मैं कह रहा हूं अगर ये हाईएस्ट वाले पॉइंट पे भी एंटर कर जाती, ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाता बेसिकली। ये अगर आप एंट्री पॉइंट यहां पे कर लेते तो ये जो प्राइस आ रहा करीब 48,600 ले लेते। सो 48,600 के बाद अगर आप इसकी पीक देखें तो 49,200, मोटा मोटी 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट मिलता। तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया होना चाहिए था, तो आप इस पॉइंट पे कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का वो होना चाहिए था आपका। अब मान लेते हैं कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, मार्केट वापस नीचे की ओर आ गया, तो जो सेकेंड रूल मैं आपको बता रहा हूं कि अंडर एनी सर्कमचांस जब वो बी वैप से नीचे ट्रेड होने लग जाए, क्योंकि आपका इंट्राडे ट्रेड है तो आपको एग्जिट करना ही करना है। तो जो दूसरा एग्जिट बनता आपका, वो बनता इस पॉइंट पे, यानी कि 48,880। 48,880, तो आपको यहां पर भी मोटा मोटी 200 पॉइंट का गेन तब भी मिलता अगर आप बी वैप पे यहां पर भी एग्जिट कर लेते हैं स्टॉप लॉस लेके, तो अभी आपका लॉस नहीं बन रहा है, तब भी आपको कुछ ना कुछ। दोस्तों आप अपनी राय मुझे जरूर शेयर करिए, क्या आप पहले बी वैप यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। अगर इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लेरिफिकेशन देने की। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस जिसमें मैं आपसे स्ट्रैटेजीज, अच्छे आईपीओस और मार्केट के इंपॉर्टेंट इवेंट को शेयर करता हूं, बिना किसी देरी की मिल जाएंगे। आशा करता हूं बी वैप के थ्रू आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में और बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।